My students, I'm Shaumiran Dotto and you're all following my video class. आज का क्लास का जो मैटर होगा ब्रांच अकाउंटिंग इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग का सेकेंड मेथड थर्ड मेथड रादर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी रिकैपिचुलेट द लास्ट टू मेथड में से जो हम लोग सिंथेटिकल मेथड किया था दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट उसके ऊपर सम्स आता ही है. उसमें हम लोग क्या देखा था, एक सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाते हुए देखा था जिसमें हम लोग जितना सारा बैलेंसेस होता था ओपनिंग बैलेंस उसको लिखते थे, जितना सारा क्लोजिंग बैलेंसेस होता था उसमें स्टॉक भी आता था क्लोजिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में फर्नीचर का भी अगर कुछ बैलेंस होता था वो आता था, डेटर्स का भी बैलेंस, एवरीथिंग ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस टू बी रिटन इन द डेबिट साइड, ऑल द क्लोजिंग बैलेंस टू बी रिटन इन द क्रेडिट साइड. गुड्स जो सेंड किया जाता था उसको हम लोग डेबिट में लिखते थे, गुड्स जो रिटर्न करते थे ब्रांच हेड ऑफिस को उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते थे, जितना कैश कलेक्टेड होता था फ्रॉम डेटर्स या कैश सेल्स होता था वो सब हम लोग क्रेडिट में लिखते थे. सो दिस इज हाउ यू used to prepare the branch account, where debit side means that whatever head office is sending to the branch, and where credit side means whatever branch is sending to the head office. तो डेबिट साइड मतलब क्या होता है कि जब हेड ऑफिस कुछ भी चीज़ ब्रांच को भेजता था वो सब रिकॉर्ड किया जाता था, एक्सपेंस के लिए जो पैसा भेजता था वो डेबिट में होता था, whereas क्रेडिट साइड जो ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करने वाला है वो सब लिखते थे. और इन द प्रोसेस अगर कहीं पर भी डेटा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता था, डेटा से रिलेटेड तीन इंफॉर्मेशन होता था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश कलेक्टेड, इस तीनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन नहीं देने से हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते थे जिसके थ्रू हम लोग वो बैलेंस निकालते थे जो कि ज़रूरत पड़ता है नॉर्मली जब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेटिकल मेथड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट फ्यू वीडियोस. आज का जो मेथड हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट भी किया था, वो सिंपल था, उसको हम लोग देख लिया था. तो आज हम लोग जो मेथड शुरू करेंगे दैट इज़ और एक चीज़ हम बताना भूल गए इधर कि हम लोग इनवॉइस प्राइसिंग के ऊपर भी चर्चा किया था. इनवॉइस प्राइस क्या होता था कि इनवॉइस करके लोड करके गुड्स भेजा जाता था, तो वो भी हम लोग देख लिया था सिंथेटिकल मेथड में. आज हम लोग जिस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. इसमें क्या होगा, इसमें आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट अलग से और ब्रांच डेटर्स अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट अ कंपाउंड ब्रांच अकाउंट विल बी ओपन ओवर हियर. एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट अलग से खोला जाएगा. ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सिर्फ स्टॉक का ही बैलेंस लिखा जाएगा. इट्स नॉट दैट कि ब्रांच स्टॉक में सबका बैलेंस लिखा जाएगा. ब्रांच डेटर्स का अलग से अकाउंट खोला जाएगा जिसमें सिर्फ डेटर्स का बैलेंस लिखा जाएगा. सो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, जिसमें अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, अलग अलग सिग्निफिकेंस है. जैसे ये सब में क्या होगा, ये सब में हम लोग को एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोलेंगे. ब्रांच स्टॉक में हम लोग ज़्यादातर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे अगर ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस अगर नहीं दिया रहेगा या दिया रहेगा लिखेंगे. गुड्स जो सेंड किया जाता है उसको एज यूजुअल डेबिट साइड में लिखेंगे, गुड्स सेंड कर रहे हैं हेड ऑफिस ब्रांच को. वैसे ही गुड्स अगर कुछ रिटर्न होता है तो बाई साइड में लिखेंगे. ब्रांच स्टॉक अकाउंट एज ए होल ओवर ईयर विल बी एज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें सेल्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स विल बी क्रेडिटेड. ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को दोनों ही क्रेडिट किया जाएगा. अगर कस्टमर से कुछ रिटर्न होगा उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे. कस्टमर अगर कुछ गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो डेबिट में लिखेंगे. मतलब इधर जो सेल्स रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग सेल्स से लेस नहीं करेंगे, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस सॉर्ट ऑफ ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. इसमें रिलेटेड अकाउंट सब है. हम लोग जब बनाएंगे अकाउंट, अब जब आप लोगों को बना के दिखाएंगे तब आप देखेंगे कि कैसे रिलेशन है, एक के बाद एक रिलेशन टानते जाएंगे, हम लेजर खोलते जाएंगे. बेसिकली इधर ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोला जाता है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है. स्टॉक एडजस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस तभी करेंगे जब हम आप लोगों को करके दिखाएंगे सब. सो इधर एक सिस्टमेटिक वे पे हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे जिसमें एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट मेंटेन होगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन होगा. किस लिए होगा वो हम बाद में बताएंगे. ब्रांच डेटर्स अकाउंट मेंटेन होगा. ब्रांच डेटर्स अकाउंट नॉर्मल एक डेटर्स अकाउंट जैसे होता है वैसे ही ब्रांच डेटर्स अकाउंट होगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस होगा टू साइड में, क्लोजिंग बैलेंस होगा बाई साइड में, क्रेडिट सेल्स होगा टू साइड में, रिटर्न होगा तो बाई साइड में होगा, बैड डेप्ट होगा तो बाई साइड में होगा. तो उसके बाद जो बनाया जाएगा एक ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाया जाएगा. एक्सपेंस के तौर पे जो खर्चा हो रहा है जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजा है वो बनाया जाएगा. उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल एक ब्रांच पी
पीएल अकाउंट बनाया जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग ब्रांच से कितना नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ वो निकालने। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है, यू कैन से इट्स जस्ट अ फाइनल अकाउंट सिस्टम, जहाँ पर हम लोग ब्रांच पीएल अकाउंट बनाते थे, ब्रांच ट्रेडिंग आई मीन नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते थे। इधर भी हम लोग वैसे ही कुछ करेंगे, तो सिस्टमेटिक वे पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट जो मेथड किया था वो सिस्टमेटिक नहीं था, बट दिस इज मच मोर साइंटिफिक। इस मेथड का नाम है एनालिटिकल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल सिस्टम बोलते हैं, जिसका और एक नाम है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। सो क्या करना है हमको एज यूजुअल कॉपी में एक सम को पकड़ना है, और एक सम को पकड़ते हुए उसको अच्छी तरह आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, क्लैरिफाई करना है हर एक पॉइंट को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे विद दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस, जिसमें हम एनालिटिकल मेथड मतलब स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में और भी बहुत सारा सम्स दिखाएंगे। तो चलो आज चलते दिखाने के लिए कि कैसे ये शुरुआत होता है, कैसे इसका कंसेप्ट है, कैसे आई मीन क्लैरिफिकेशन क्या है इसके पीछे, और कैसे बनाना है इस चीज़ को लिंक करते हुए कैसे बनाना है, ये हम लोग एक बार देखते हैं। चलो चर्चा जारी रखेंगे, सम नंबर 12 से चर्चा जारी रखेंगे। क्या सम है देखते जाइए। आनंद स्टोर्स ऑफ कोलकाता हैज़ अ ब्रांच एट मालदा होगा जो भी है। ऑल गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस एज यूजुअल एट द सेलिंग प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस में माल सेंड किया जा रहा है, विच इज़ कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब कॉस्ट के ऊपर 20% चार्ज किया करके इनवॉइसिंग किया जा रहा है। द ब्रांच मेक्स सेल्स बोथ फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, मतलब ब्रांच दोनों किस्म का सेल कर रहे हैं, कैश भी और क्रेडिट भी। साथ ही साथ ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ब्रांच एक्सपेंस जो है वो पे कर दे रहे हैं। एंड ब्रांच हैज़ टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच को जो भी कैश मिलेगा वो ब्रांच को रेमिट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटेल्स रिलेटिंग टू दिस प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। देखो इधर 3 लेजर अकाउंट बनाने बोला है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, branch stock adjustment account and goods sent to branch account. But what I am going to show you, I am going to show you the entire concept. That means ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे होगा वो भी हम आप लोग को दिखा देंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कैसे होगा वो भी दिखा देंगे, और एट लास्ट ब्रांच पीएल अकाउंट कैसे होगा वो भी दिखा देंगे। तो क्या होगा, आप लोग को अगर कोई भी सम ऐसे पूरा सम देगा करने के लिए तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग एक ही सम में से पूरा कंसेप्ट को पकड़ सकोगे। इधर बेसिकली बोला गया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये तीनों लेजर खोलने के लिए। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू द एंटायर लेजर अकाउंट्स विच कैन बी प्रिपेयर। दैट मीन्स अगर ये समय बोलता कि शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तब हम क्या क्या बनाते एक एक करके हम बता रहे हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट आप लोग भी लेजर के फॉर्म में खोल लीजिए। ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहला लेजर होगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट होगा सेकेंड लेजर, branch stock account will be first ledger, branch stock adjustment account will be the second ledger, goods sent to branch GSB account जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं, goods sent to branch account ये होगा हम लोग का थर्ड लेजर अकाउंट, goods sent to branch ये होगा थर्ड लेजर अकाउंट। उसके बाद होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, दिस विल बी द फोर्थ लेजर अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट दिस विल बी द फोर्थ लेजर अकाउंट। Fifth will be branch expenses account. Fifth will be branch expenses account. And at last of all, it will be branch PL account. So ये 6 लेजर अकाउंट आप लोगों को बनाना होगा। कोई भी समय अगर नेसेसरी लेजर अकाउंट बोलते हैं, दिस आर द बेसिक 6 लेजर अकाउंट, 1-2 लेजर और बढ़ सकता है, बट दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड for any sort of sums where it is been given that he show the necessary ledger account. But ये सब में बोला गया 3 लेजर दिखाने के लिए, but I am going to show you all the 6 important ledgers. Sum number 12 एक एक करके शुरू करेंगे with the information given in the sum. Well, sum number 12 एक चीज़ हम इधर बता दें, मेरे इधर सॉल्यूशन में देखोगे रेड पेन से जो किया हुआ है वो हमने बाद में लास्ट में करेंगे। ब्लैक पेन से जो है वो आप लोग को इनिशियली पोस्टिंग करना है, और रेड पेन से जो दिखाएंगे वो इज़ नॉट गिवन। सिंपल बात है, जो ब्लैक पेन से लिखा गया वो सम में दिया हुआ है, उसको हमने वैसे लिखते गया, और जो रेड पेन से लिख रहे हैं हम वो आपको बुद्धि से निकालना पड़ेगा, बुद्धि से करना पड़ेगा। सो रेड पेन व्हाट इज मीन दैट कि यू हैव टू राइट ऑफ योर ओन
अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, और ब्लैक पेन में जो जो पोस्टिंग किया हुआ है वो सब चीज़ सब में दिया हुआ है, उसको मैंने पोस्ट करते गया। तो पहले हम दिखाएंगे आप लोगों को ब्लैक पेन वाला पोस्टिंग जो सम के अनुसार पोस्टिंग करते गया। उसके बाद आई विल शो यू द रेड पेन पोस्टिंग जो आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सम को लाइन से पढ़ते जाएंगे, इन्फॉर्मेशंस को एक 1 by 1 देखते जाएंगे और उसको कॉपी में लिखते जाएंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज कॉस्ट प्लस 20%, मतलब 20 by 120 विच मीन्स इट इज़ 1/6। एक बार दिखा दीजिए कैलकुलेशन, इधर कैलकुलेशन क्या है, 20% ऑन कॉस्ट बोल के रखा है, तो 20 by 120 होगा। अगर 100 को कॉस्ट मानता है तो 20% ऑन कॉस्ट मतलब 100 + 20 120, तो 20 by 120 इट इज़ 1/6 ऑन सेल्स, मतलब 1/6 ऑन इनवॉइस भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये है पहला इंफॉर्मेशन ऑफ द सम। उसके बाद आई विल स्टार्ट शोइंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सम एंड हाउ इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड फर्स्ट। एक एक करके आते हैं। पहला पॉइंट, स्टॉक एट मालदा ब्रांच। हम लोग को पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट मेंटेन बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक एट ब्रांच मालदा ब्रांच ऑन 1103 6000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 लिख दिया मैंने इधर। स्टॉक एट मालदा ब्रांच। उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, जबकि ये सब इनवॉइस प्राइस का है, तो जब भी गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवॉइस में। तो 50,000 अगर कॉस्ट प्राइस है और बोल दिया कि 20% ऑन कॉस्ट, तो 50,000 के ऊपर 20% ऐड करने से आएगा आपका 60,000। देखिए, टू गुड सेंड टू ब्रांच 50,000 प्लस 20% ऑफ 50,000 दैट इज 60,000। तो 2 GSB गुड सेंड किया गया है। ब्रांच अकाउंट में भी हम लोग देखे थे कि गुड सेंड टू ब्रांच को इस तरह लिखने के लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी लिखेंगे। मतलब ब्रांच स्टॉक को अगर आप लोग ट्रेडिंग की तरह सोचोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, 2 परचेज इधर होता है ना, तो वैसे ही 2 गुड सेंड। देखो, ब्रांच तो खुद परचेज नहीं करता है, ब्रांच को जो भी माल मिलता है हेड ऑफिस से मिलता है, तो इस तरफ डेबिट में लिखेंगे 2 गुड सेंड टू ब्रांच। बट वन थिंग शुड बी नोटेड, अगर कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है और सम अगर इन्वॉइसिंग सिस्टम में है, सम अगर इन्वॉइस प्राइस का सम है, तो आपको उस कॉस्ट प्राइस को इन्वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बार बार बोल रहे हैं, कॉस्ट को इन्वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 50,000 प्लस 20% ऑफ 50,000 करने से 60,000 आ जाएगा। तो क्या लिखा है इधर, 2 GSB। तो जैसे ही मैंने 2 GSB लिखा, हम लोगों को मालूम है कि इधर गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनाना है, विच इज़ आवर थर्ड लेजर अकाउंट। हमने बार बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम आप लोगों को बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग भी अपना कॉपी करते जाओगे सिनेरियो को और समझते हुए। डेफिनेटली आई विल मूव स्लोली एंड स्टडीली हम मूव करेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इस मैटर के ऊपर हमको 2-3 वीडियो पोस्ट करना पड़ेगा। इट्स अ ह्यूज मैटर। सो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग स्लो ही जाइए, हम भी स्लो ही जाएंगे। तो इधर हम लोग को 3 लेजर अकाउंट इनिशियली बनाया मैंने, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट और गुड सेंड टू ब्रांच, ये थर्ड लेजर है। तो देखो, 2 गुड सेंड टू ब्रांच लिखा मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में देखिए बाई ब्रांच स्टॉक लिख दिया 60,000। उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इधर क्या लिखा मैंने, ब्रांच स्टॉक में 2 गुड सेंड टू ब्रांच, तो गुड सेंड टू ब्रांच में क्या लिखना पड़ेगा, बाई ब्रांच स्टॉक, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कर दिया। तो इधर ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी आप एक जगह एंट्री कर रहे हो, दूसरा लेजर अकाउंट अगर आप खोल रहे हो, तो दूसरा जगह भी आपको ये रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। तो दूसरा जगह भी आपको ये रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, रिटर्न बाई GSB इधर होगा, एट इनवॉइस प्राइस बोल दिया तो 2400 ये रिटर्न हुआ, तो बाई GSB लिख दिया। जैसे मैंने बाई GSB लिखा, GSB मतलब गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में भी देखो मैंने लिख देगा 2 ब्रांच स्टॉक 2400, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को फॉलो कीजिए। एक बार हम कैमरे को थोड़ा दूर में लेके जा रहे हैं। देखिए, इस तरफ लिखा मैंने बाई GSB, इस तरफ लिखा मैंने बाई GSB, गुड्स रिटर्न हो रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मैंने इधर दिखा दिया आप लोगों को, 2 ब्रांच स्टॉक 2400। ये हो गया आपका तीसरा आइटम। उसके बाद फिर दोबारा लौट चलते, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितना हुआ, बाई ब्रांच कैश सेल्स का ऐसे लिखना पड़ेगा, बाई ब्रांच कैश 20,000, और क्रेडिट सेल का लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच डेटर्स 34,000। तो क्या करना पड़ेगा, कैश सेल्स का लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच कैश। देखो, ब्रांच कैश बोल के कोई अकाउंट हम लोग नहीं खोला, तो इसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होगा। बट बाई ब्रांच डेटर्स मतलब हमारा 4th लेजर अकाउंट है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। मैंने तभी बताया था जब हम शुरू किया था, मैंने बोला था कि 6 लेजर अकाउंट आप लोग खोल के रखो, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी पोस्टिंग करना जरूरी हो सकता है। तो बाई ब्रांच डेटर्स
34,000 जो क्रेडिट सेल हुआ उसका ब्रांच डेटर्स में हम लोग सीधा चला जाएंगे। देखिए एकदम लास्ट में मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया, ये देखिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया जिसमें मैंने लिख दिया टू ब्रांच स्टॉक 34,000, टू ब्रांच स्टॉक 34,000। देखो मैंने एक जगह एक लाइन छोड़ के लिखा क्योंकि अभी तक ये बैलेंस हम लोग देखा नहीं, तो डोंट सी दिस बैलेंस 7,200, सिर्फ जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हम बता रहे हैं उसको सिर्फ देखते जाओ। तो 34,000 का एंट्री हो गया जो ब्रांच स्टॉक में। और एक बार दिखा दे, जो ब्रांच स्टॉक में हम लोग लिखा था इधर बाई ब्रांच डेटर्स 34,000, उसी को हम लोग ब्रांच डेटर्स में दोबारा लिख देंगे। देखो ब्रांच डेटर्स में दोबारा लिख देंगे टू ब्रांच स्टॉक 34,000, डन। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्या, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हम लोग का नेक्स्ट एलिमेंट। हम देखो सम को पकड़ के सम का लाइन से चल रहे, हम स्किप नहीं कर रहे, कभी भी देखो हम स्किप नहीं कर रहे, हम एक एक करके आइटम को पकड़ रहे और उसका एंट्री करते जा रहे हैं। आप लोगों को भी वैसे करना पड़ेगा। ये सम का जो जर्नल एंट्रीज है इस मैटर का, इस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का, इसका जर्नल एंट्री आप लोग मेरा मटेरियल से देख सकते हो। मेरा मटेरियल से आप लोग को जर्नल एंट्री का हेल्प मिल जाएगा कि किस बेसिस पर हम ये सब एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि एक जर्नल एंट्री है जो आप लोग को एक मटेरियल से देख लेना पड़ेगा और उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आवर एलिमेंट इज स्टॉक एट मालदा ब्रांच ऑन 31, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेट देखिए 31/12/03 का स्टॉक है, तो 12,000 मैंने लिख दिया इधर बाई बैलेंस CD 12,000 क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज बीन गिवन, सो इट्स बीन रिटन ओवर हियर। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया मैंने इधर। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम में जाते हैं, सन्ड्री डेटर्स एट मालदा ब्रांच ऑन 11/03, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स के लिए हमको डेटर्स अकाउंट में जाना पड़ेगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लिख दिया इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200। इसीलिए हमने क्या किया था, टू ब्रांच स्टॉक जब लिखा था एक लाइन छोड़ के लिखा था, क्योंकि बाई चांस अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो फिर अगर हम इधर लिखते तो जगह नहीं मिलता, इसीलिए मैंने एक लाइन छोड़ के मैंने ये लिखा था 34,000, सो दैट अगर ओपनिंग बैलेंस आएगा तो इधर हम फिट कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस इधर दिया हुआ है 11/03 का, डेटर्स का 7,200 मैंने इधर लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 30,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बाई ब्रांच कैश 30,000। देखो ब्रांच कैश का कोई लेजर अकाउंट नहीं बना रहा है, इसीलिए उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है नहीं। बाई ब्रांच कैश बोल के 30,000 लिख दिया इधर, बाई ब्रांच कैश। उसके बाद अलावेंस टू डेटर्स, अलावेंस टू डेटर्स मतलब डिस्काउंट अलाउड, तो बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई ब्रांच PL बोल के लिखा मैंने, बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड। बैड डेट है 400 देखो दिया हुआ है और डिस्काउंट अलाउड है 600। मैंने क्या लिखा, बाई ब्रांच PL बोल के लिखा, क्योंकि ये बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड दोनों कहाँ पर जाता है, PL का डेबिट में जाता है, तो बाई ब्रांच PL बोल के लिखा है हमने, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड। जैसे मैंने बाई ब्रांच PL करके लिखा, आवर 6th लेजर अकाउंट इज ब्रांच PL अकाउंट, तो 6th लेजर में हमको पोस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको ब्रांच PL अकाउंट कैसे होगा। देखिए ब्रांच PL में मैंने लिख दिया टू ब्रांच डेटर्स 1,000, कुल मिला के 400 और 600 जो था, 400 बैड डेट था और 600 डिस्काउंट अलाउड था। तो उधर हमने क्या लिखा था डेटर्स में, एक बार दिखाते। डेटर्स में मैंने क्या लिखा था, डेटर्स में लिखा था मैंने बाई ब्रांच PL, बाई ब्रांच PL बोल के बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड 400 और 600 1000 कुल मिला के ये दोनों। वैसे ही बाई ब्रांच PL हुआ तो फिर ब्रांच PL में क्या होगा, ब्रांच PL में लिख दिया मैंने, ब्रांच PL में लिख दिया टू ब्रांच डेटर्स 1,000। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, एक बार डेटर्स अकाउंट में जाना पड़ेगा। नॉर्मली रिटर्न फ्रॉम डेटर्स को इस तरह लिखते हैं हम लोग, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, इधर लिखा बाई ब्रांच स्टॉक, रिटर्न 1600 बोल दिया है। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, ये रिटर्न हेड ब्रांच हेड ऑफिस को नहीं किया, ये रिटर्न कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया, कस्टमर ब्रांच को रिटर्न किया, मतलब कस्टमर को सेल किया था ब्रांच ने और वही माल पसंद नहीं है तो कस्टमर ब्रांच को रिटर्न किया, तो दिस इज कॉल्ड बाई ब्रांच स्टॉक बोल के रिटर्न 1600। इसको बाई ब्रांच स्टॉक लिखा, तो ब्रांच स्टॉक में हमको दिखाना पड़ेगा ऊपर जाके, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में टू साइड में देखिए लिख दिया मैंने टू ब्रांच डेटर्स 1600, टू ब्रांच डेटर्स 1600, टू ब्रांच डेटर्स 1600। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या हो गया, ब्रांच डेटर्स में हुआ बाई ब्रांच स्टॉक और ब्रांच स्टॉक में हुआ टू ब्रांच डेटर्स 1600। उसके बाद रेंट रेट्स सैलरीज एंड वेजेस, दिस आर ऑल एक्सपेंसेस, तो इसके लिए हम लोग को सीधा एक्सपेंस अकाउंट में जाना पड़ेगा। लेट मी शो यू द एक्सपेंस अकाउंट। देखिए ब्रांच रेंट एंड रेट सैलरीज एंड वेजेस, दिस आर द एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस। ये एक्चुअली ब्रांच का एक्सपेंस है बट हेड ऑफिस मीट करता है, तो इसका एक्सपेंस का एंट्री होगा ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश। देखिए दोनों एक्सपेंस को मैंने इधर लिख दिया, कितना कितना, ब्रांच एक्सपेंस बोल ब्रांच कैश बोल के, टू ब्रांच कैश बोल के, रेंट एंड रेट्स सैलरीज एंड वेजेस बोल के लिख दिया इधर। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के तौर पे। देखिए ये लास्ट दो आइटम है,
इसके बाद और सम में कुछ भी नहीं है. नथिंग इज बीन गिवन इन दिस सम. दिस इज द लास्ट आइटम इन द सम गिवन. तो ये एक्सपेंस लिखने के बाद अब हम लोग का ये पोस्टिंग का काम ख़त्म. पोस्टिंग हम लोग का ख़त्म. अब टोटल पोस्टिंग का काम ख़त्म. जहाँ तक जो जो पोस्टिंग था वो हमने पोस्टिंग करते गया. कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टिंग जहाँ जहाँ है हम लोग करते गया. उसके बाद अब हम लोग का काम स्टार्ट होगा. देखिए क्या काम स्टार्ट होगा. पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आराम से आप लोग एक काम करो. पहले आप लोग इस अकाउंट को बंद कर दो. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लोज डाउन. ब्रांच डेटर्स को क्लोज ही कर दो. दिस विल बी द फर्स्ट लेजर अकाउंट विच यू नीड टू क्लोज डाउन, बिकॉज इसके साथ और किसी का कोई भी रिलेशन नहीं. देखो क्लोज करते हुए इधर एक बैलेंस आया, उसको डिराइव किया, इसलिए मैंने रेड पेन से ही लिखा क्योंकि दिस इज़ द डिराइव्ड बैलेंस. ये 8,600 का बैलेंस कहीं पर भी सब में नहीं दिया हुआ है. दिस इज़ द डिराइव्ड बैलेंस, इसीलिए मैंने इसको डिराइव करते हुए लिख दिया. मतलब ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस इज 8,600. मैंने बैलेंसिंग कर दिया. देख लीजिए, आवर फर्स्ट लेजर टू बी बैलेंस्ड आउट इज द ब्रांच डेटर्स अकाउंट. इसको हम लोग पहले टच करेंगे और इसको हम लोग पहले बैलेंसिंग कर देगा. बैलेंसिंग करते हुए इसका बैलेंस आया 8,600. इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करेंगे. तो पहला काम पोस्टिंग खत्म होते ही आप लोग का काम शुरू होगा. पोस्टिंग खत्म होने के बाद आप लोग जो पहले काम करेंगे दैट इज़ ब्रांच डेटर्स अकाउंट को बैलेंस आउट कर दो. क्योंकि ब्रांच डेटर्स के साथ और किसी का कोई रिलेशन नहीं है. तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट को जैसे ही बंद कर दिया, एक लेजर अकाउंट बंद हो गया. उसके बाद हम लोग दूसरा जो सेकेंड लेजर बंद करने जाएंगे दैट इज़ ब्रांच स्टॉक अकाउंट. अब हम ब्रांच स्टॉक को बैलेंस आउट करेंगे. देखिए बैलेंस आउट करने के बाद देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट में तो कुछ बैलेंस आना नहीं चाहिए, बट इधर एक बैलेंस आ रहा है 800. इस तरह अगर इस तरफ आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक सरप्लस. अगर इस तरफ आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक डेफिशिएंसी. हम लिख के बता दे रहे, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर इस तरह जैसे इधर बैलेंस करते हुए इधर आया बैलेंस तो इसको हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक सरप्लस. वैसे ही अगर इस तरफ आता तो लिखता बाई स्टॉक डेफिशिएंसी. बाई स्टॉक डेफिशिएंसी लिखते, बट इधर ये नहीं आ रहा है, इस तरफ आ रहा है तो टू स्टॉक सरप्लस. तो ब्रांच अकाउंट का जो ये है बैलेंसिंग है वो हो गया. मतलब हम लोग का दूसरा लेजर अकाउंट भी बैलेंस आउट हो गया. जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट उसका भी बैलेंस आउट हम लोग कर दिया, जिसमें हम लोग इस तरफ बैलेंस आया जिसको हम लोग स्टॉक सरप्लस बोलेंगे. अब हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट में आएंगे दैट इज ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट. अब लोग आएंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट. इट हैज़ अ ह्यूज रिलेशन विद द ब्रांच स्टॉक. आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग जब निकाले थे इन्वॉइसिंग सिस्टम इट इज़ 1/6 ऑन सेल्स, 1/6 ऑन इन्वॉइस था ना. 20% ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट, तो दैट बिकम्स 1/6 ऑन इन्वॉइस. तो ये जो 6,000 का ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस था, इसमें 1/6 पोर्शन लोडिंग है. हम लोग देखा था सिंथेटिकल सिस्टम जब ब्रांच अकाउंट मेंटेन करते हुए इसका लोडिंग इस तरफ कैंसिल करते हुए, गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग इस तरफ कैंसिल करते हुए, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग इस तरफ कैंसिल करते हुए, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस इसका लोडिंग इस तरफ कैंसिल करते हुए, हम लोग यही देखा था ब्रांच अकाउंट में इनवॉइसिंग सिस्टम में. बट इधर हम लोग ये जो लोडिंग है 6,000 के ऊपर जो लोडिंग है दैट इज़ 1/6 दैट इज़ 1,000, ये लोडिंग हम लोग इधर कैंसिल नहीं करेंगे. ये लोडिंग हम लोग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में कैंसिल करेंगे. जिसका कारण देखिए 6,000 के ऊपर जो लोडिंग है 1,000 वो हमने इधर लिखा बाई स्टॉक रिजर्व बोल के लिख दिया. ध्यान से देखिए, थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा. टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस. ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 है ये इनवॉइस प्राइस में था, इसमें 1/6 लोडिंग था, तो 1/6 मतलब 1,000 इट विल बी टेकन ओवर ईयर बाई स्टॉक रिजर्व बोल के 1,000 इधर लिख देंगे. वैसे ही 2 GSB ये 60,000 इनवॉइस प्राइस में था, इसका भी 1/6 मतलब 10,000, ये इसका भी लोडिंग इस तरफ आएगा. देखिए बाई GSB, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ को रेड पेन से लिखा क्योंकि दिस आर बीन डिराइव्ड. अभी हम डिराइव कर रहे हैं इसको, तो देखिए बाई GSB लिख के इधर मैंने लिखा 10,000. बाई GSB लिख के 10,000 मैंने लिखा. 2 GSB था इधर 60,000, इसका लोडिंग होगा 1/6 दैट इज 10,000, उसको हमने बाई GSB लिखा. जैसे मैंने बाई GSB लिखा, इधर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा. बाई GSB मतलब ही GSB अकाउंट में इसका इफेक्ट आना चाहिए. देखिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं. बाई GSB लिखा मतलब GSB विल बी टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, क्योंकि इस अकाउंट का नाम है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, तो टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट लिख के इस 10,000 को इधर लिख दिया. ये जो बाई GSB लिखा मैंने लोडिंग, बाई GSB लिखा मतलब GSB अकाउंट में भी टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोल के 10,000 लिख देना पड़ेगा.
उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के ऊपर हुआ, गुड्स सेंड टू ब्रांच के ऊपर हुआ, और एक चीज़ के ऊपर होता है, अगर स्टॉक सरप्लस होता है तो स्टॉक सरप्लस के ऊपर भी जो लोडिंग होगा 1/6 मतलब 167, ये भी होगा बाई स्टॉक सरप्लस बोल के 167 इधर आ जाएगा। देखिए स्टॉक सर, अगर स्टॉक डेफिशिएंसी होता तो इधर लिखते तो इसका लोडिंग इधर होता, बट इधर स्टॉक सरप्लस है 800, इसके ऊपर भी लोडिंग इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, बाई स्टॉक सरप्लस बोल के इधर लिख देंगे 167। वैसे ही इधर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस और क्लोजिंग बैलेंस, इसके ऊपर भी लोडिंग हो जाएगा। देखिए बाई जीएसबी लिखा तो इसका लोडिंग इस तरफ होगा 2 GSB, 1/6 ऑफ 2400 दैट इज 400, 1/6 ऑफ 2400 इट विल बी 400, और बाई बैलेंस इसका 1/6 इट विल बी 2000। देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो स्टॉक का है उसका भी लोडिंग उस तरफ हो जाएगा, टू स्टॉक रिजर्व 2000। अब ये जो 2 GSB लिखा, एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, 2 GSB मतलब आप GSB अकाउंट खोल के रखे नीचे, तो 2 GSB मतलब इस तरफ लिख देंगे बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। देखिए 400 का इधर रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तो this is how you have to do the branch stock adjustment. Branch stock adjustment has direct relation with the branch stock account, जहाँ से ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लोडिंग इस तरफ कैंसिल होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच के ऊपर लोडिंग कैंसिल होगा इधर, अगर स्टॉक सरप्लस होगा तो उसका भी लोडिंग इधर कैंसिल होगा, अगर गुड्स रिटर्न होता है हेड ऑफिस को, मतलब ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करे उसका लोडिंग इस तरफ होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसका लोडिंग भी इस तरफ होगा, स्टॉक डेफिशिएंसी होता उसका भी लोडिंग इधर होता, बट इधर स्टॉक डेफिशिएंसी है नहीं। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट को बैलेंस आउट करेंगे। करने से इधर देखिए एक बैलेंस आया जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, टू ब्रांच पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट टू ब्रांच पीएल बोल के ब्रांच पीएल में ट्रांसफर करेंगे 8767। तो हम लोग का थर्ड लेजर जो बैलेंसिंग आउट हो गया दैट इज ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, दिस विल बी आवर थर्ड लेजर टू बी बैलेंस्ड आउट। और इसका बैलेंस हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच पीएल में ट्रांसफर करेंगे एज कंसिडर टू बी द ग्रॉस प्रॉफिट of this branch। 8767 will be the gross profit of this branch। कैलकुलेशन करते हुए आया बैलेंसिंग फिगर टू ब्रांच पीएल। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच को भी हम लोग बैलेंस आउट कर देंगे, और गुड्स एंड टू ब्रांच का जो बैलेंस आएगा वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी बैलेंस आ रहा है वो ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो दो लेजर अकाउंट हम लोग देख लिया, सेकेंड लेजर को और थर्ड लेजर को बैलेंस करते हुए सेकेंड लेजर दैट इज ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट को जब बैलेंस आउट करेंगे उसका बैलेंस हम लोग ब्रांच पीएल में ट्रांसफर करेंगे, कंसीडर टू बी द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इस तरफ आता तो ग्रॉस लॉस होता तो वो भी ब्रांच पीएल में ट्रांसफर होता, बट इधर इस तरफ आ रहा है तो टू ब्रांच पीएल बोल के लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रांच पीएल में ट्रांसफर करेंगे। और साथ ही साथ गुड्स एंड टू ब्रांच को भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इधर हो गया आपका चारों लेजर पोस्ट बैलेंस आउट हो गया। पहले हम लोग ब्रांच डेटर्स को किया, उसके बाद हम लोग ब्रांच स्टॉक को किया, उसके बाद ब्रांच स्टॉक से ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का जो रिलेशन टालना था वो टाल लिया, उसके बाद ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट्स और ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच को एक साथ बैलेंसिंग आउट कर दिया। तो इधर से टू ब्रांच पीएल आया, इसको डेफिनेटली देखेंगे ब्रांच पीएल में कैसे इसका पोस्टिंग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच पीएल को अल्टीमेटली कैसे करते हैं। ब्रांच एक्सपेंस का देखिए, ब्रांच पीएल उधर आया था, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में उसको लिख दिया बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 8767। अभी हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको ब्रांच पीएल में ट्रांसफर कर दिया बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोल के 8767। साथ ही साथ ब्रांच एक्सपेंस का जो बैलेंस था 8400 उसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, एक्सपेंस को ब्रांच पीएल में ट्रांसफर करते हैं, तो बाई ब्रांच पीएल बोल के 8400 को इधर लिख दिया। साथ ही साथ हम लोग को मालूम है ब्रांच डेटा से जो ये हुआ था, जो डिस्काउंट अलॉट और बैटेड था उसको भी हम लोग इधर पहले ही लिख दिया था, बाई ब्रांच पीएल लिख दिया, इधर एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया पीएल में, तो ब्रांच पीएल में लिख दिया टू ब्रांच एक्सपेंस 8400। और जो स्टॉक सरप्लस का जो बैलेंस था 633, 800 में से 167 को हम लोग इस तरफ लिखा था, देखो 167 को हम लोग इस तरफ लिखा था, तो बाकी रह गया 800 में से 167 को हम लोग इस तरफ लिखा था लोडिंग कैंसिल करते हुए, तो बाकी रह गया था 633 जो हम लोग इस तरफ ब्रांच पीएल अकाउंट में लिख देंगे। लिखने के बाद बैलेंसिंग करेंगे, इस तरफ अगर बैलेंस आता है तो वो नेट प्रॉफिट, अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो वो हो जाएगा आपका नेट लॉस, बट ये सब में कहीं पर भी बैलेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नो लॉस नो प्रॉफिट केस है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, द वेरी बेसिक सम ऑफ द ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम जो हम लोग आज चर्चा किया। आप लोग देखते रहिए, साथ ही साथ करते रहिए। हम लोग स्लो मूव किया, हम आई टुक 30 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू दिस एंटायर सम, तो आप लोग भी धीरे धीरे
वीडियो को देखते जाइए और धीरे धीरे अपना कॉपी में करते जाइएगा. द वे आई टॉट यू, एग्जैक्टली फॉलो द वे आई टॉट यू, एग्जैक्टली फॉलो द पैटर्न ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, एग्जैक्टली फॉलो द पोस्टिंग. हमने शुरू से जैसे पोस्टिंग करते गया, आप लोग भी लाइन से पहले पोस्टिंग कीजिए. उसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट को पहले बैलेंस कीजिए, उसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट को, उसके बाद ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट को, उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को, उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस को जो भी बैलेंस आएगा उसको पीएल में ट्रांसफ़र कीजिए. एंड लास्ट ऑफ ऑल पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा. ये सब में कुछ भी नहीं आया, ये सब में नो लॉस नो प्रॉफिट, बट स्टिल वी हैव टू डू द सम टू शो. अगर सम में पूछता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो ये सब दिखाना पड़ेगा. ये सब में जैसे पूछा था ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो हम लोग जैसे ही एग्जाम में पूछेगा वैसे हम लोग करेंगे. सो टिल देन आप लोग देखते रहो ये इस वीडियो को और समझते रहो इस ब्रांच स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को. तब तक के लिए हम आप लोग से मतलब what I must say कि you should enjoy this video. You should take some time to get into this stock and data system. This is very crucial method of this branch accounting system. Rather the most important method in the branch accounting system. तो इसको देखते रहिए, थोड़ा टाइम लेके देखिए, डेफिनेटली बार बार देखिए, तब तक आप लोगों को हो जाएगा. एंड बाय दैट टाइम आई विल बी पोस्टिंग द सेकेंड वीडियोज. आई विल कम विद द सेकेंड videos with a different type of sum on this stock and data method. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड डे.